वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मेरे बातों की तरह अधूरा ज्ञान आप लोगों को ना मिले। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, मैं विशाल। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोग से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा ही होगा और या तो आपके साथ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी इस टॉपिक को लेके। आज का मेरा टॉपिक है अधूरा ज्ञान। है कि अधूरा ज्ञान ना तो कभी किसी को देना चाहिए और ना ही अधूरा ज्ञान कभी किसी से लेना चाहिए। थोड़ी जानकारी या थोड़ा सा ज्ञान हमें हमेशा भ्रमित करता रहता है और हमें इस भ्रम में डाल देता है कि इस चीज़ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा ही जानकारी पता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एक शिक्षक को पूरी तरह से जानकारी ना हो और वो किसी भी स्टूडेंट को अधूरी जानकारी दे तो आप ये सोचिए कि उस स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा। अगर किसी ड्राइवर को रास्ता पता ना हो और उस ड्राइवर को आप बोलिए कि इस जगह हमें छोड़ दो, तो वो ये सोचिए कि आपको किस मंजिल पे ले जाके छोड़ेगा। इसी तरह फ्रेंड, एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, मैं बहुत साल पहले की बात है, 10 या 12 साल पहले की बात है। मैं बहुत छोटा था, तभी मैं एक दुकान से सामान लेने के लिए जा रहा था। वहाँ पे मुझे 2 पुलिस वाले मिले, बाइक से थे वो एक्चुअली। तो उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा तो मैंने उन्हें एड्रेस बताया जो कि वो गलत था। मैं दुकान से सामान लेके जैसे ही रिटर्न आया वैसे ही पुलिस वाले आए और मुझसे उन्होंने ये कहा कि बेटा जो आपने एड्रेस बताया था वो गलत था और अगर आपको किसी चीज़ का एड्रेस पता ना हो तो आप बिल्कुल ही मत बताइए, क्योंकि वो इंसान गलत जगह पे जाएगा और अगर वो बाद में अगर आपको मिलता है जो कि अगर मैं वहाँ दुकान से चला गया होता तो वो पुलिस वाला मुझे नहीं मिलता था, लेकिन पुलिस वाला मुझे मिला और उन लोगों ने मुझे बोला, कुछ ज़्यादा नहीं, यही बोला कि बेटा अगर आपको किसी चीज़ का एड्रेस पता ना हो तो आप किसी को एड्रेस मत बताइए। उनकी बहुत बात अच्छी लगी मुझे और तब से लेके आज तक मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। अगर मुझे एड्रेस पता नहीं होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो मैं किसी को नहीं देता हूँ और अगर जानकारी पता भी होती है तो मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, 1-2 इंसान से आप पूछ लो, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो मेरी या कुछ ना कुछ इसमें ऐसी गलतियाँ हो। दूसरी बात, आपको बहुत ही प्राचीन समय की एक कहावत की बात बताने जा रहा हूँ। एक माँ अपने बच्चे के मीठा खाने से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो बार बार बच्चे को मना करती थी कि मीठा खाना नुकसानदेह होता है, बट वो बच्चा नहीं मानता था। वो माँ अपने छोटे से बच्चे को लेके भगवान बुद्ध के पास गई। उसने अपने बच्चे के लिए भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि भगवान बुद्ध ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे बच्चे को अच्छे सा उपदेश दीजिए ताकि वो ऐसी गलतियाँ ना करे। भगवान बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक उस माँ से कहा, हे माँ, आप जाइए, 1 सप्ताह बाद आप मेरे पास आइएगा ताकि उस बच्चे को ज्ञान देने लायक मैं हो सकूं। माँ घर पे चली गई। 1 सप्ताह तक उस माँ के मन में ऐसा था कि भगवान बुद्ध जैसे इंसान जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और अच्छे उपदेश देते हैं, उसने सिर्फ इतनी छोटी बात को लेके मेरे बच्चे को उपदेश नहीं दिया। क्या ऐसी बात हो सकती है? वो माँ अंदर ही अंदर बहुत सारे उसके अंदर मन में प्रश्न उठ रहे थे कि भगवान बुद्ध ने मेरे बच्चे को उपदेश क्यों नहीं दिया और 1 सप्ताह बाद क्यों बुलाया मेरे बच्चे को। 1 सप्ताह धीरे धीरे बीत गया। वो माँ अपने बच्चे को 1 सप्ताह बाद लेके भगवान बुद्ध के पास गई, से एक प्रश्न किया, हे भगवान, जो आप मेरे बच्चे को उपदेश अभी दे रहे हैं वो जब भी मैं पहले आई थी तभी आप वो उपदेश दे सकते थे। भगवान बुद्ध ने हाथ जोड़कर उस माँ से कहा, हे माँ, मैं उस वक्त ऐसे हालत में था जो मैं उस बच्चे को उपदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि जिस वक्त आप मेरे से बच्चे को मीठा खाने के लिए उपदेश लेने आई थी उस वक्त मैं खुद मीठा खा रहा था। हालांकि मैंने आपको 1 सप्ताह बाद बुलाया, क्यों? क्योंकि उस मीठा खाने को लेके मैं 1 सप्ताह तक खुद पे अनुसरण किया, खुद पे कंट्रोल किया, तब जाके मैं इस बच्चे को उपदेश देने के लायक हुआ हूँ। तो भगवान बुद्ध की बातें ये हमेशा इंसान को याद रखनी चाहिए कि अगर अपने को खुद को ज्ञान ना हो तो ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए। लोगों से यही कहना है कि ना आप किसी से कभी अधूरा ज्ञान लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हम लोग को एक एटीट्यूड में रखता है। हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में तो पूरा नॉलेज है, मैं श्योरली कर लूँगा, बट ऐसा होता नहीं है। और ना ही कभी किसी को अधूरा ज्ञान दीजिएगा या कभी किसी भी चीज़ के रूप में हो। ज्ञान का एक ही मतलब नहीं होता है कि मतलब हाँ पढ़ाई लिखाई, किसी भी रूप में ज्ञान हो या जानकारी हो मत दीजिएगा।
क्योंकि अगर वो इंसान को पता चलेगा कि हाँ सामने वाले ने मुझे गलत बताया या गलत जानकारी दी, तो वो कभी ना कभी तो आपसे बोलेगा, क्योंकि अभी अगर आपके कांटेक्ट में है तो उसी टाइम पे बोल देगा, या फिर कभी ना कभी अगर मिला भटका हुआ इंसान तो आप लोगों को ज़रूर कुछ सुना सकता है। वो किसी को लेके उसे प्रॉब्लम हुई होगी, ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत कुछ बोल सकता है वो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लोग, जानकारी नहीं है तो किसी को जानकारी मत दीजिए। आज का मेरा ये अगर टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।